चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या, फैसला आज। आईसीसी बोर्ड मीटिंग आज दुबई में होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी यूएई पहुंच चुके। आईसीसी हुकाम से मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल कबूल न करने के मौक़िफ़ को दोहराएंगे। दरमियानी फार्मूला उसी सूरत होगा कि आइंदा पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। मामला हल न हुआ तो आइंदा इवेंट्स में पाक भारत मुकाबला हमेशा न्यूट्रल वेन्यू पर ही होगा। भारतीय टीम ना आई तो वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। कहते हैं जख्म सह लेंगे, अपनी बेइज्जती नहीं कराएंगे। पाकिस्तान अपने मौके पर वाज़ेह अंदाज में खड़ा है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का दोहरा मयार अपने खिलाड़ियों पर आईपीएल के सिवा तमाम लीग्स खेलने पर पाबंदी लगा दी। इंग्लिश क्रिकेटर डोमेस्टिक सीजन के दौरान पीएसएल भी नहीं खेल सकेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग में इंग्लिश क्रिकेटर्स के हिस्सा लेने की इजाज़त। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड लीग्स के लिए एनओसी न देने पर गौर कर रहा है। वायलिटी ब्लास्ट और 100 लीग के दिनों में किसी दूसरी लीग की इजाज़त नहीं होगी। खर्चा है पीएसएल में खेलने से काउंटी चैंपियनशिप मुतासर होगी। बोर्ड चीफ एग्जीक्यूटिव रिचर्ड गोल्ड का कहना है कि खेल की सालमियत इंग्लैंड और वेल्स में मुकाबलों की हिफाजत करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में इंग्लैंड के रिकॉर्ड 74 क्रिकेटर्स दुनिया भर के फ्रेंचाइज टूर्नामेंट्स में शामिल हुए। इंग्लिश खिलाड़ियों की आमदनी मुतासर हुई तो क़ब्ल इस वक्त रिटायरमेंट का रुझान बढ़ेगा। तोशाखाना 2 केस मानी पिटाई और बुशा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने समात बगैर किसी कार्रवाई के 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड केस में नैब टीम की बुशा बीबी की गिरफ्तारी के लिए वजीर अला हाउस पेशावर आमद। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों ने बताया बुशा बीबी यहाँ नहीं। नैब टीम का वजीर अला हाउस से आज दोबारा राब्ते का इम्कान। धरने में नाकामी, पीटीआई में इस्तीफों का सिलसिला चल पड़ा। सलमान अकरम राजा ने पीटीआई सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा पीटीआई कोर कमेटी और सियासी कमेटी से मुस्ताफी। शौकत यूसुफजई ने अपने एहतजाज में नाकामी की जिम्मेदारी मरकजी क़यादत पर डाल दी। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर की सूबाई सदारत छोड़ने की पेशकश। पीटीआई सियासी कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। धरने में कोताहियों का जायजा। अली अमीन गंडापुर ने कहा पार्टी फैसला है तो सूबाई सदारत छोड़ने को तैयार हूँ। इजलास में शरीक अरकान का वजीर आला पर एतमाद का इजहार। बुशा बीबी सियासी कमेटी के इजलास में शरीक ही ना हुई। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी चाराजोई का ऐलान। अमन व अमान से मुतालिक इजलास की सदारत। शरपसंदों की फौरी शनाख्त करके सजा दिलाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा बार बार लश्कर कुशी करके मुल्क में इंतशार की कोशिश की गई। इंतशारी टोले की लश्कर कुशी में फोर्सेस के एहलकारों को जख्मी और शहीद किया गया। ये कैसे इनकलाबी हैं जो इस मुल्क की तबाही और इंतशार फैलाने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। बुलवाइयों से निमटने के लिए इस्लामाबाद और मुल्क भर में एंटी राइट्स फोर्स कायम की जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 24 नवंबर के एहतजाज पर तशद्दुद पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सूबाई असम्बली के हंगामी इजलास में वज़ीर कानून आफ्ताब आलम बोले पुरअमन एहतजाज पर बर्बरियत की गई। केपी असम्बली का इजलास आज शाम 7 बजे फिर होगा। उधर बलूचिस्तान असम्बली में पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद मंजूर। बख्त मोहम्मद काकड़ ने कहा सियासत में गालम गलोच की बुनियाद पीटीआई ने रखी। जो रेड लाइन पार करे उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। मौलाना हिदायतुर रहमान की करारदाद की मुखालफत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। हर नॉन इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,03,000 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 4 पैसे की मामूली कमी 278 रुपये का हो गया। मगरिबी हवाओं के मुल्क में एंट्री। महकमा मौसमियात ने बारिशों की नवीद सुना दी। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, केपी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में आज बारिश का इम्कान। पंजाब के चंद मैदानी इलाके बलाई सिंध स्मॉग की लपेट में। लाहौर, मुल्तान, पेशावर, रावलपिंडी की फजा भी आलूदा। लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 242 रिकॉर्ड।
लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग तदारुक केस की समाअत मेंबर कमीशन ने बताया टाउनशिप में इलेक्ट्रिक बसों के डिपो बनाने के लिए दरख्त काटे गए। इतलात हैं दरख्त काट कर टिम्बर मार्केट में फरोख्त किए जाते हैं। अदालत ने कहा स्मॉग खत्म नहीं हुई, ये अचानक वापस आएगी। तामीरात का काम शुरू नहीं होना चाहिए। तहकीकात होनी चाहिए काटे गए दरख्त कहाँ जाते हैं। दरख्त काटने की बात दुरुस्त साबित हुई तो मुकदमा दर्ज होगा। सड़कों पर 7:45 पर साफ पानी का छिड़काव करके सफाई हो रही थी। अगर दोबारा शिकायत देखी तो सीओ के लिए मसला बन जाएगा। स्मॉग कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को मशवरा दिया था, जब तक डीसीज के तबादले नहीं करेंगे मामला दुरुस्त नहीं होंगे। ट्रांसपोर्ट चेकिंग के हवाले से पॉलिसी बनाए। स्कूलों और दफातर के वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी बनाए। समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच की लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत से माजरत। केसेस वापस रेगुलर बेंच को इरसाल कर दिए। केसेस रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत। अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए पंजाब में मशीनरी खरीदने की असूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। जामे फ्लडिंग प्लान तलब। मोटरवेज, हाईवेज और रेलवे ट्रैक के नीचे सैलाबी रास्तों की सफाई का हिदायत। अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। मरियम नवाज शरीफ का कहना है शहरों में रास्ते डूब जाते हैं, सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाना होगा। लोगों की तकालीफ के पेश नज़र सीवरेज सिस्टम की बहाली और बेहतरी की तरजीहात का तयन किया जाए। पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर साजिश की जा रही है। दीगर ममालिक में बैठकर हमारे खिलाफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। तालिबान ने इस झूठे प्रोपेगेंडे को रोकना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तालिबात में पिंक स्कूटीज तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा आज सूबे में मेरिट पर भर्तियाँ की जा रही हैं। हुकूमत बलूचिस्तान ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुराज़्म है। मतीउल्लाह जान का जिस्मानी रिमांड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। इमाम बंसारी एडवोकेट ने दरखास्त दायर कर दी। सहाफ़ती तंजीमों की मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत। आयद इल्ज़ामात को मुज़हका खेज़ करार दे दिया। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर्स एडिटर्स ने इसे सहाफ़त की आज़ादी के मुनाफी करार दे दिया। कहा सहाफ़ियों को रात गए गिरफ्तार करना अगवा के मुतरादिफ है। आइन में दी गई सहाफ़त की आज़ादी की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। एमएन का सहाफ़ियों को गैर कानूनी हिरासत में लेने का सिलसिला बंद करने का मुतालिबा। PFUJ और कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का भी मतीउल्लाह जान की रिहाई का मुतालिबा। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की लेबनान में जारहत जारी। 24 घंटों के दौरान 20 लेबनानी शहीद। शहदा की तादाद 4000 के करीब पहुंच गई। गाजा में भी सहूली फोर्सेस की बमबारी। मजीद 42 फलस्तीनी शहीद। बमबारी में अल जजीरा TV का कैमरामैन भी जख्मी। यमनी हौसियों का इसराइल पर हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीकी और बरतानवी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का भी दावा। उधर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है ईरान को जौहरी बम हासिल करने के लिए रोकने के लिए सब कुछ करेंगे। यूक्रेन को जौहरी हथियार दिए गए तो तमाम फौजी वसाइल इस्तेमाल करेंगे। रूसी सदर पुतिन की धमकी। कहा यूक्रेन के हर इक़दाम को मॉनिटर करेंगे। जारियत के हर कदम का जवाब देने के लिए रूस तैयार है। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर पाबंदी का बिल मंजूर। बिल हतमी मंजूरी के लिए अब सेनेट में भेजा जाएगा। कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया पर आने से रोकने के लिए 1 साल में निज़ाम कायम होगा।